भगवान का कोई कर्तव्य नहीं है, वे केवल भोग करते हैं। श्रील प्रभुपाद के एक गुरु भाई जर्मनी से आए थे। उनका नाम था ई जी स्कूल्स। वे अपने एक मित्र के साथ 1930 के दशक में भारत आए। ई जी स्कूल्स आगे चलकर सदानंद दास बने। उन्होंने श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज से दीक्षा प्राप्त की। वे भारत परम सत्य की खोज में आए थे। उन्होंने अनेक मंदिरों का भ्रमण किया, विभिन्न देवताओं की मूर्तियां देखीं। हिंदू धर्म के विषय में उन्हें पहले कोई जानकारी नहीं थी। फिर भी दिन प्रतिदिन मंदिरों की प्रतिमाओं का निरीक्षण करते हुए उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला कि कृष्ण ही सभी देवताओं में सर्वोच्च है। बाद में उन्होंने बताया कि उन्होंने यह निष्कर्ष कैसे निकाला। जब मैंने विभिन्न देवताओं को देखा तो वे सब किसी न किसी कार्य में संलग्न थे। कोई ध्यान में लीन था, जैसे शिवजी। किसी ने हाथों में हथियार धारण किए थे, जैसे तलवार या त्रिशूल। वे सभी किसी न किसी उच्च शक्ति की सेवा में लगे थे या ध्यान के माध्यम से किसी ऊंची आकांक्षा को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे थे। उनके कार्यों से यह स्पष्ट झलकता था। परंतु जब मैंने राधा कृष्ण को देखा तो वहां केवल आनंद ही आनंद था। उनके पास कोई कार्य नहीं था। कृष्ण केवल बांसुरी बजा रहे थे। राधा रानी उनके बगल में खड़ी थीं और दोनों बड़ी प्रसन्नता से मुस्कुरा रहे थे। उस दृश्य में केवल परमानंद था, कोई कर्तव्य नहीं, केवल लीला। शिक्षा। भगवान श्री कृष्ण का कोई कर्तव्य नहीं है, क्योंकि वे स्वयं पूर्ण हैं। फिर भी जब वे एक राजा या गृहस्थ की भूमिका निभाते हैं, तब अपने सभी कर्तव्यों को एक आदर्श उदाहरण के रूप में पूर्ण करते हैं। घर के बाहर वे एक गृहस्थ से अपेक्षित सभी धार्मिक और सामाजिक कर्तव्यों का पालन करते थे।